नमस्कार, मैं खुदनंद जमयार। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। विपक्षी दलों और मौलानाओं ने एक बार फिर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मौलानाओं को सपा कांग्रेस का आरोप है मौलाना और सपा कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी शासित राज्यों में मुस्लिमों को टॉर्चर किया जा रहा है, इस्लाम की मान्यताओं पर हमला किया जा रहा है। मौलानाओं ने असम सरकार के मुस्लिम मैरिज बिल और विधानसभा में जुमे की नमाज के लिए मिलने वाले ब्रेक को खत्म करने का हवाला देते हुए कहा है कि बीजेपी सरकार साजिश के तहत मुसलमानों को प्रताड़ित कर रही है। उधर बुलडोजर एक्शन पर रोक की मांग लेकर भी मुस्लिमों का सबसे बड़ा संगठन जमीयत उलेमाए हिंद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। जमीयत का भी आरोप है कि बीजेपी शासित राज्यों में मुस्लिमों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन हो रहा है। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बीजेपी सरकार दिखाना चाहते हैं कि हम मुस्लिम लोगों के विरोध में हैं और इसीलिए हम एक बिल को रिपील कर रहे हैं और दूसरा एक बिल ला रहा है जिसके जरिए मुसलमान को हम डिफेम कर सकते हैं, मुसलमान को अगेंस्ट में हम है खड़ा है। जो आसाम की जो मुख्यमंत्री है वो सस्ती लोकप्रियता के लिए इस तरह से करते हैं। ये है कौन? ये केवल सस्ती लोकप्रियता चाहते हैं और ये भाजपा के लोगों ने मुसलमान भाइयों को एक सॉफ्ट टारगेट बना लिया। उन्होंने जो किया, मैं वहाँ के अध्यक्ष को भी धन्यवाद दूंगा, वहाँ के सरकार, वहाँ के मुखिया हेमंत बिश्व शर्मा को भी धन्यवाद दूंगा। देखिए, हेमंत बिश्वा साहब जब भी बोलते हैं तो विष उगलते हैं, कुछ काम करते हैं तो जहर फैलाते हैं, समाज में जहर फैलाते हैं। इस देश के अंदर कॉमन सिविल कोड की बातें की जा रही हैं। उस देश में राज्य सरकारें किसी एक खास कम्युनिटी के लिए, मुस्लिम के लिए या किसी अदर कम्युनिटी के लिए स्पेशली कानून जो पास कर रही हैं, वो क्यों पास कर रही हैं? ये बुलडोजर पॉलिसी बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। इससे लोगों में एक भय का माहौल पैदा होता है और लोगों का जो एक संविधान पर यकीन है, कानून पर यकीन है, कहीं ना कहीं कमजोर होता है। तो जमीयत उलेमाए हिंद की तरफ से कहा जा रहा है कि कानून और संविधान का जो विश्वास है वो पैदा होता है अगर बुलडोजर एक्शन नहीं हो तो। दरअसल बुलडोजर एक्शन भी कानून और संविधान के अंतर्गत ही हो रहा है, क्योंकि इतने अपराधियों पर एक्शन लिया जा रहा है तो संविधान और कानून के अंतर्गत ही काम हो रहा है। क्योंकि कई मामलों में हाईकोर्ट तक चुनौती दी जाती है, लेकिन हाईकोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिलती है दबंगों को, अपराधियों को। फिलहाल इस पर बातचीत करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। आनंद दुबे प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ मौजूद हैं, शिव कुमार दुबे प्रवक्ता एसपी के हमारे साथ मौजूद होंगे, उजमा परवीन हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ेंगी, कारी अबरार जमाल मौलाना हमारे साथ मौजूद रहेंगे, भूमिका कक्कड़ सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद हैं। तो तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शिव कुमार जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मौजूद हैं। शिव कुमार साहब, क्या आप लोगों को भी लगता है कि बीजेपी सरकार जो है वो मुस्लिमों के खिलाफ कानून बना रही, मुस्लिमों के खिलाफ मुस्लिमों को दबाने की कोशिश कर रही? इस तरह के आरोप हालांकि पहले आप लोग लगा चुके हैं, लेकिन क्या अभी भी उसी आरोप पर आप लोग टिके हुए हैं और असम का जो मामला है उसे भी इस तौर पर देखते हैं? मुझसे ये क्वेश्चन है जी। देखिए, आप कोई भी कानून बनाइए, कोई भी नियम बनाइए, सबसे पहले सरकार की ये पहली दायित्व होता है कि वो एक सर्वमान्य निर्णय ले, सभी को बुलाए, किसी को भी, कोई भी। अभी देखिए जिस तरीके से वक्फ बोर्ड का मैटर हुआ, क्या हुआ, इनको पीछे हटना पड़ा। ऐसे कितने मैटर हैं जहां पर सरकार अपनी दादागिरी करती है और दादागिरी करने के बाद फिर उसको वापस बैक में जाना पड़ता है। तो ये जो चीजें भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि आप कोई चीज चल रहा है, आप उसको एकदम कैसे हटा सकते हैं, हमारी यही समझ में नहीं आता है।
भाई आप कोई भी चीज हटाना चाहते हैं तो उसका जो उस समाज के लोग हैं उनसे आप मिलिए, बात करिए, बुलाइए, बैठिए, समझिए, उनकी बात समझिए, सहमत अगर होती है आप करिए। लेकिन यहाँ तो बीजेपी चूंकि जब से 240 सीटें आई हैं तब से एकदम बौखला गई है पूरी तरीके से, और इनका हर नेता चाहे छोटा हो चाहे बड़ा नेता हो हर तरीके से वो बौखला गया है। उसको समझ में नहीं आता है कि ये 240 के बाद अब क्या। तो वो जो डर है कि कहीं आने वाले कल में भी तो यही परिस्थिति, इससे भी विकट परिस्थिति तो नहीं हो जाए, इसलिए वो हमेशा एक ऐसे मुद्दों को छूना चाहता है जिससे समाज में व्यवस्था पैदा हो, समाज डिवाइड हो। शिव कुमार जी मैं एक चीज जानना चाहता, बुलडोजर एक्शन का विरोध आप लोग भी करते रहे, जमीयत उलेमा हिंद भी इसे लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। आपको लगता है कि बुलडोजर एक्शन जो वाकई में है वो कानून के खिलाफ है? आपको भी लगता है क्या? नहीं, देखिए आप एक चीज बताइए, आपने कोई गुनाह किया है, क्या आपका परिवार आपके साथ है? अगर गुनाह में आपका परिवार आपके साथ है तो ठीक है, चलो भाई क्या है। लेकिन अगर आप गुनहगार हैं, आपका परिवार उस गुनहगार नहीं है और उस परिवार को आपकी वजह से इतना सब दिक्कत का सामना, देखिए मकान बनाना आदमी की सबसे बड़ी पूंजी होती है, जीवन का ख्वाब होता है कि हम अपना जीवन में अपना मकान बनाएं, और आप उसको चंद मिनटों में आप उसको खत्म कर देते हैं, तोड़ देते हैं। क्या गुजरती होगी वो परिवार, कहाँ जाएगा? अपराधियों के बारे में आप क्या सोच रखते हैं शिव कुमार जी कि जो अपराधी दूसरे के परिवार के बारे में नहीं सोचते हैं, क्या सरकार को उनके परिवार के बारे में सोचना चाहिए या उन्हें नियम के मुताबिक कार्रवाई करना चाहिए? मैं लौटता हूं सर आपके पास। आनंद दुबे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद दुबे का मैं रुक कर लेता हूं। आनंद दुबे साहब, आपकी सरकारें मुस्लिमों के खिलाफ क्यों पॉलिसी बनाती हैं? आनंद दुबे साहब, आपका जो बुलडोजर है वो मुस्लिमों के खिलाफ ही क्यों कार्रवाई करता है? देखिए, हमारा जो बुलडोजर है वो अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करता है। अब अपराधियों में जाति और जमात ढूंढने का काम समाजवादी पार्टी और विपक्ष के लोग करते हैं। उत्तर प्रदेश में 190 के आसपास अपराधी एनकाउंटर में मारे गए, उनमें से 15% भी जो है वो मेरे हिसाब से मुसलमान नहीं होंगे। उसमें बहुत सारे लोग हिंदू धर्म के अलग अलग जातियों से हैं। कभी किसी ने तो नहीं उठाया आवाज कि हमारे हिंदू धर्म के लोगों को मारा जा रहा है। ये अपराधियों में तुरंत जाति ढूंढना शुरू कर देते हैं। अब आइए दूसरी चीज पर, ये कह रहे हैं हम नियम कानून क्यों बनाते हैं, हम 240 सीट आए तब कर। अरे साहब, हमने तो ट्रिपल तलाक तब समाप्त किया जब कोई चुनाव भी नहीं था। हमने धारा 370 तब हटाई जब हम जीत के आए, हमने चुनाव का इंतजार नहीं किया। अब आते हैं असम का जो कानून है। असम का जो कानून है वो कहीं से मुसलमानों को शादी विवाह करने से नहीं रोकता है। आप अपनी परंपरा, अपनी रीति रिवाज के अनुसार शादी करिए। कहा सिर्फ इतना गया है कि आप उसका रजिस्ट्रेशन करवाइए। 18 और 21 से उम्र कम नहीं होनी चाहिए, सिर्फ यही तो कहा गया है। इसमें क्या गलत है आप बताइए? बाल विवाह ठीक है क्या? शादी का रजिस्ट्रेशन न करवाना ठीक है क्या? क्या अपनी पत्नी को त्याग देना और उसको दर दर भटकने पर मजबूर करना और उसको कोई मुआवजा न देना? नहीं आनंद दुबे साहब, लेकिन जो एज लिमिट आप लोगों ने रखी है वो मुस्लिम धर्म के हिसाब से शायद थोड़ा कम है, आपने ज्यादा रख दिया। उनके धर्म के हिसाब से थोड़ा कम में शादी हो सकती है, निकाह हो सकती है। नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात है कि देश जो है वो कानून से चलेगा। मेडिकल साइंस के अनुसार और तमाम जो सर्वे है उसके अनुसार ये बड़े ही साइंटिफिक तरीके से 18 और 21 की डेट निर्धारित किया गया है। बिल्कुल। और कानून जिस आर्टिकल 25 का ये हवाला देते हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता की आजादी देता, उसी आर्टिकल 25 में ये लिखा हुआ है कि राज्य महिलाओं के और बच्चों के मामले में कानून बना सकता है। अगर उसे लगता है कि उनके साथ कहीं अन्याय हो रहा है तो वह कानून बना सकता है। ट्रिपल तलाक कानून इसीलिए बनाया गया क्योंकि हमारी बहनों को आए दिन इसका सामना करना पड़ता था। ठीक है। तो अगर कोई चीज बेहतरी के लिए हो रही है तो उस पर आप क्यों कह रहे हैं?
और वक्त की बात की इन्होंने। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले, 2-3 आनंद जी मैं लौटता हूं एक करके बात कर लेते हैं। वक्त पे तो हम डिबेट कर चुके हैं। उजमा जी हमारे साथ मौजूद हैं। उजमा जी, जो असम में सरकार ने कानून बनाया है उसमें आप लोगों को दिक्कत है क्या? आप लोगों को लगता है कि वाकई में बीजेपी की जो गवर्नमेंट है वो मुस्लिम विरोधी कानून बनाने के लिए ही जानी जाती है? अभी भाई साहब बात कर रहे थे महिला सम्मान की, ठीक है। अभी कह रहे थे कि महिलाओं को लेकर स्वतंत्रता, खाली मुस्लिम महिलाओं की बात ना करें, महिला कहे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि महिला होती है, चाहे वो किसी भी जात धर्म की हो। तो पहले तो एक कानून बलात्कार पे बना दीजिए। बहुत आपको कानून बदलने का और बनाने का शौक है, तो मैं ये कहती हूँ उत्तर प्रदेश के आंकड़े जरा गौर करिए। उन्नाव से लेके, हाथरस से लेके, आजमगढ़ से लेके, कानपुर से लेके, लखीमपुर से लेके, न जाने कितने बलात्कार हुए, बलात्कार पीड़िताओं को जला दिया गया। तो आर्टिकल 25 बदलने से बेहतर है कि आप एक कोई ऐसा कानून बना दीजिए जहां बलात्कारियों को फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया जाए, दोबारा कोई जुर्रत ना करे लड़कियों की तरफ आंख उठाकर देखने की, जिस तरह से आज और लड़कियां, महिलाएं पीड़ित हैं, चाहे वो किसी भी धर्म की हो। जानबूझकर ये मुस्लिम और समुदाय और ये आपकी राजनीति जो है मुसलमानों ही से शुरू होती है और मुसलमानों पर ही खत्म होती है। और भी मुद्दे हैं, अरे छोड़ दीजिए जरा से मुसलमानों की हाल पर, उनको छोड़ दीजिए। हम कह रहे हैं देश के हालात देखिए, मुसलमानों को मत देखिए, देश के हालात देखिए, देश में क्या चल रहा है। देश नहीं उजमा जी, मुसलमानों को उनके हालात पर कैसे छोड़ दें? महिलाओं पे बात करनी है तो महिलाओं को पहले, जो महिलाएं पीड़िता है, रेप पीड़िता है, उनको बलात्कार, उनको नहीं उजमा जी दरअसल गवर्नमेंट ये कहती है मुस्लिमों को उनके हालात पर पीछे, पहले की सरकार ने छोड़ दिया। मुस्लिमों की हालत क्या है सुन लीजिए। अभी 2 छात्र जो BHU की छात्रा थी, उन 2 लोगों को जमानत मिली है, आरोपियों को। तो उनका स्वागत करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, जिन्हें संरक्षण देते हैं, उनका स्वागत करते हैं, मालाएं पहनाते हैं, ताकि बलात्कारियों के हौसले बुलंद हो जाएं, ताकि रेप करने वाले और रेप करें। कारी अबरार जी हमारे साथ मौजूद हैं। मौलाना यार पे लाके खड़ा कर दें रेप के मामले में, मैं आता हूँ मैं खुद महिला हूँ और मैं महसूस नहीं करती। ठीक है उजमा जी, महिलाओं की सुरक्षा पर हम बार बार डिबेट करते हैं, लेकिन ये मुस्लिमों को लेकर के जो सरकार की सोच है उस पर हम डिबेट कर लेते हैं। हमारे साथ कारी अबरार जमाल जी मौजूद हैं। कारी साहब, जो बीजेपी की पॉलिसी आपको भी लगता है क्या कि वाकई में सिर्फ मुस्लिम विरोधी है? बीजेपी कहती है कि हम मुस्लिमों के हितैषी हैं और उन्हें अपलिफ्ट करने की कोशिश करते हैं, चाहे महिलाओं की बात हो या बाकी मुस्लिमों की बात हो, लेकिन आप लोगों की सोच क्या वाकई में इसके एकदम उलट है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अगर वाकई बीजेपी की सोच मुसलमान विरोधी होती तो आज सबसे ज्यादा घर मुसलमानों को ना मिलते प्रधानमंत्री आवास योजना के। अगर बीजेपी की नीयत मुसलमान विरोधी होती तो सबसे ज्यादा राशन मुसलमान गरीबों को ना मिलता। अगर वाकई बीजेपी की नीयत मुसलमान विरोधी होती तो प्राइम मिनिस्टर ये ना कहते कि मैं मुसलमान के एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप देखना चाहता हूं। अगर वाकई बीजेपी की नीयत मुसलमान विरोधी होती तो बीजेपी महिला की बात करिए, मुस्लिम महिला की बात नहीं करिए, देश की महिलाओं की बात करिए। आप नहीं उजमा जी महिलाओं की सुरक्षा पर डिबेट हमने की है, लेकिन आज जो आरोप लगाया जा रहा है कि भाई बीजेपी मुस्लिमों के खिलाफ ही पॉलिसी बनाती है और बुलडोजर एक्शन के पीछे भी धर्म कुछ लोगों को दिखाई देता है, उस पर हम डिबेट कर रहे हैं। तो उजमा जी इस पर बातचीत कर लेते हैं। कारी अबरार साहब को अपनी बात करने दीजिए। कारी जी, इस देश में जितनी भी डिबेट होती है, किसी डिबेट में सच्चाई पर बात करने से लोग घबराते हैं, कतराते हैं। बीजेपी ने मुसलमानों के ऊपर एक इतना बड़ा एहसान किया है जो किसी सरकार ने नहीं किया। बीजेपी ने मुस्लिम नौजवानों के हाथों में से लाठी डंडे छीन करके मुसलमानों के हाथ में कलम देने की कोशिश की है। बीजेपी ने मुसलमानों के बच्चों को तालीम की तरफ रुजू किया है। बीजेपी ने मुसलमानों को बात कर रहे तालीम की, तो आज आप डेटा बता दीजिए खुल के
कितने शहरों में कॉलेज खोले गए, मुसलमानों को कितना % आरक्षण मिल रहा है, चलिए यही बता दीजिए। मुसलमान लड़कियों का यही बता दीजिए आप। डेटा पे बात करिए, डेटा पे। बिना डेटा के कोई सुनवाई नहीं है। डेटा पे बात होगी, अब डेटा पे बात होगी, बिना डेटा कोई नहीं। उजमा जी मैं तो उजमा जी दूसरों को सुनिए ना। उजमा जी इसलिए बैठना बंद। उजमा जी दूसरे को सुनिए ना। उजमा जी दूसरों को सुनना सीखिए ना। बैठाकर उजमा जी की तौहीन करते हैं। नहीं उजमा जी मेरी आपसे गुजारिश है कि दूसरों को भी सुनने का मादा रखिए, थोड़ी सी सहनशीलता रखिए। उजमा जी नहीं उजमा जी आप आरक्षण की बात करें, लेकिन धार्मिक आधार पर आरक्षण हमारे देश में लागू नहीं है। तो मुस्लिम छात्रों को किसी भी जगह पर धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं मिल सकता है, कोई नहीं दे सकता है, और पहले भी नहीं मिला। कारी साहब की आवाज जाने दीजिए। उजमा जी चाहूंगा कि थोड़ा सा आप संयम रह करके सुनिए। कारी साहब जल्दी से। ये लोग चाहते हैं कि धर्म के नाम पर बंटवारा हो और धर्म के नाम पर इस देश में आरक्षण मिले। आप भी न्यूज एंकर, आप भी महोदय इसमें साथ दीजिए। जाति जनगणना करा ली, चलिए मजहब के आधार पर छोड़िए, जाति के आधार पर जनगणना करा। सुन लीजिए 1 मिनट इस औरत को खामोश कीजिए, इस महिला को खामोश कीजिए, फिर मैं अपनी बात कह सकूंगा। कहिए कारी साहब, महिलाओं को चुप कराना इतना आसान नहीं है। आप देख लीजिए, तमाम उनके पास असीम शक्ति है। ठीक है, तमाम सरकारों ने मुसलमानों को हज की सब्सिडी दी, लेकिन बीजेपी ने हज की सब्सिडी को खत्म करके वाकई इस्लाम को फॉलो करना सिखाया है मुसलमान को। ठीक है, क्योंकि इस्लाम के अंदर आता है कि आप किसी सरकार से सब्सिडी लेकर हज पर नहीं जा सकते। बीजेपी ने इसको खत्म करके, लेकिन इस फैसले को कारी साहब, इस फैसले को तो मुस्लिम विरोधी बताया गया। हर तरफ मुसलमान कारी साहब इस फैसले को तो मुस्लिम विरोधी बताया गया। मेरी बात प्यार से सुनिए कारी अब्रार साहब, आप उस पर क्या कहेंगे? चलिए ठीक है, बाकियों के पास में जाता हूँ, फिर से मैं बाकियों के पास जाता हूँ। कारी जी और उजमा जी प्लीज थोड़ा सा धैर्य रखिए, दूसरों को सुन लेते हैं। आनंद जी को सुन लेते हैं, शिव जी को सुन लेते हैं। शिव कुमार साहब, दरअसल आप लोग कुछ और कहते हैं और कारी साहब कुछ और कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई डिबेट में सच्चाई खुल करके कोई बोलता ही नहीं है। नहीं देखिए, मैं तो समाजवादी पार्टी ने हमेशा सभी धर्मों, सभी जातियों का सम्मान किया, और सर्वमान्य निर्णय हो उसको लागू करने की हमेशा हमने बात की है, उसी की वकालत की है। चाहे वो कोई भी केस रहा हो, आप देख सकते हैं ये हर केस में हमने बोला कि जो भी सर्वमान्य निर्णय है उसको आप लागू करिए। लेकिन जो हड़बड़ाहट है भारतीय जनता पार्टी की, वो जो बेचैनी है, मैं उसकी बात करता हूं कि उस बेचैनी में वो कई बार गलत निर्णय लेते हैं, समाज में बेमनस्ता का काम करते हैं। चलो अच्छा, ये भी छोड़ो, अभी आपने देखा था किसान आंदोलन वाला मैटर, क्या था किसान आंदोलन वाला? नियम बनाए और नियम वापस लेना पड़ा जल्दबाजी में। तो आखिरकार क्यों आप सरकार हैं, आपको निर्णय बनाने का अधिकार है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप डिक्टेटरशिप करिए। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता की आवाज को ही आप सर्वोपरि मानेंगे। नहीं आनंद जी जवाब दीजिए, डिक्टेटरशिप चलाते हैं क्या आप लोग? क्या आप लोग कंसर्न समाज से आप लोग बातचीत नहीं करते? क्या असम में जो बना, या फिर अभी जो वक्फ एक्ट लेकर के आप लोग आ रहे थे, उसमें आपने मुस्लिमों से बातचीत नहीं की? देखिए, तमाम जो मुस्लिम संगठन है कई, वो लगातार वक्फ कानून में संशोधन की मांग कर रहे थे, क्योंकि वक्फ कानून जो है एक मजहबी जिम्मेदारी की प्रथा, कुछ लोगों को इससे फायदा हो रहा है, इसलिए इसमें बदलाव की बात की गई थी। और उस पर अगर ये बात है तो लगातार कंसल्टेशन प्रोसेस है, एक विषय। दूसरी चीज इन्होंने कहा, ये बताइए कि अरब देशों में के लिए मुस्लिम भाइयों को पहली बार अगर वीजा दिया गया, वीजा खोला गया, तो कब खुला? जब अटल बिहारी वाजपेयी इस देश के विदेश मंत्री बने, उसके पहले किसी सरकार ने नहीं खोला। मदरसों के मॉडर्नाइजेशन का काम अगर कहीं शुरू हुआ तो अटल जी जब प्रधानमंत्री बने तब शुरू हुआ। बिना महरम हज पर जाने की जो छूट है वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया। ट्रिपल तलाक को खत्म करने का काम अगर किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया। उत्तर प्रदेश में मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए हजारों करोड़ रुपए का बजट देने का काम अगर किसी ने किया तो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया। इसके अलावा गरीब मुस्लिम परिवारों को छत देने का काम, राशन देने का काम, उज्ज्वला गैस का कनेक्शन देने का काम उत्तर प्रदेश सरकार या केंद्र की कोई एक ऐसी
स्कीम बताइए जिसमें हमने धर्म के आधार पर भेदभाव किया है। हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं क्योंकि हमारा नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। लेकिन जो लोग चाहते हैं कि मुस्लिम समाज पीछे रहे, मुस्लिम समाज की हमारी बहनें, माताएं वो दंश झेलने के लिए तैयार रहे, उनको उनका अधिकार न मिले, ये वही सरकारें थी ना कि जब शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि भाई आपको गुजारा भत्ता देना चाहिए, तो इसी कांग्रेस की सरकार ने मौलानाओं के दबाव में आके सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को पलटने का काम किया गया। हालांकि शाहबानो केस में, शायरा बानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिस्ट्रिक्ट किया है। ऐसा नहीं है, आज भी जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है उसमें तमाम संशोधन जो है कोर्ट के आदेश पर पहले ही हो चुका है। इसके अलावा अगर कहीं बेहतरी के लिए कोई नियम या कानून बन रहा है तो आपको उसका स्वागत करना चाहिए, न कि उस पर विवाद करना चाहिए। उजमा जी, आप जो बेहतर काम किए समाज के लिए, मुस्लिम समाज के लिए, खासतौर पर महिलाओं के लिए, क्या उसका भी क्रेडिट आप नहीं देना चाहेंगी? बिना महरम के आप भी हज कर ले जा सकते हैं, अकेले जा सकती है। धन्य है उत्तर प्रदेश सरकार, धन्य है। हम बहुत धन्यवाद करते हैं आपका कि बार बार हमारे ही उसमें शरीयत में और हमारे पर्सनल लॉ में घुस घुस कर छितिर पितिर करना ये आदत सी पड़ गई है, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो। हमको आरक्षण दे दो, हमें नौकरियां दे दो। दूसरी बात, हमारे ऊपर जो मॉब लिंचिंग हो रही है ना भाई, उत्तर प्रदेश सरकार से कह रही हूँ, यहाँ से आपके चैनल से और केंद्र सरकार से सुन लीजिए। आप बोले मैंने कुछ बोला, आप बोले मैंने कुछ बोला, मुझे बोल लेने दी, थोड़ा सा टाइम मुझे बोल लेने दीजिए। बोल लीजिए, आप बोल लीजिए। अच्छा, आज बांग्लादेश में क्या बोल लीजिए, बांग्लादेश में बोल लीजिए। मॉब लिंचिंग के खिलाफ क्यों आपकी सरकार एक्शन नहीं लेती? मासूमों को मारा जा रहा है, मासूमों को मारा जाता है, मासूमों को मारा जा रहा है। इस पर एक्शन लेगी सरकार? बुलडोजर चलाएगी उनके घरों पर? वो पेड गुंडे रोज आके मुसलमानों को मार रहे हैं, उनकी दाढ़ी टोपी खींची जा रही है, बुर्का खींचा जा रहा है। ये महिला सुरक्षा, ये सम्मान मुसलमानों के लिए नहीं चाहिए। तुम्हारा राशन नहीं चाहिए, योजना ले जाओ योजना अपनी, ले जाओ योजना नहीं चाहिए। सुरक्षा दो, मुसलमानों को सुरक्षा दो। केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, सुन ले यहाँ से, सुरक्षा चाहिए हमें, सुरक्षा चाहिए। हमारे बाप भाई हम लोग कोई महफूज नहीं है, कोई महफूज नहीं है। भारत का मुसलमान बीजेपी के राज में महफूज नहीं है, नहीं है, पत्थर चलाते थे तो आपको अच्छा लगता था? महफूज नहीं है मुसलमान। मुसलमानों को अत्याचार किया जाता है, जुल्म किया जाता है, मौत की जाती है। इसका जवाब है आपके पास, इसका जवाब है आपके पास। योजना मत गिनवाइए, योजना मत गिनवाइए, योजना नहीं चाहिए आपकी। बाहर में जाए आपकी योजना, फूकती हूँ ऐसी योजना पर जहाँ हमारी जाने महफूज ना हो। योजनाएं तो गिनाई जाएंगी और क्या गिनाना है उजमा जी? योजनाएं तो सरकार गिनाएंगे और सरकार के प्रवक्ता, बीजेपी प्रवक्ता योजनाएं तो गिनाएंगे और क्या गिनाएंगे? योजना मैं दावे के साथ कह रहा हूं, इनके परिवार का हर सदस्य भाजपा की योजना का फायदा लेता है, ये खुद लेती है और उसके बाद टीवी पर बैठ के बड़ी बड़ी बातें कर रही है। मुसलमानों को सुरक्षा दीजिए, गुंडों से, आतंकी गुंडों से सुरक्षा दीजिए। सबको सुरक्षा मिली हुई है, लेकिन जो लोग समाज को आतंकित करने का काम करेंगे उनको सजा दी जाएगी। जो समाज को आतंकित करने का काम करेंगे उनको सजा दी जाएगी। उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों के लिए योगी आदित्यनाथ जी जो है सुरक्षा चक्र बनकर खड़े हैं, सुरक्षा कवच बन के खड़े हैं। किसी की हिम्मत नहीं जो उत्तर प्रदेश में कानून हाथ में ले सके, और जो कानून को हाथ में लेगा बिना जाति बिना धर्म देखे उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। टीवी पर बैठ के उजमा जी बहुत बहुत धन्यवाद, आनंद जी आपका बहुत शुक्रिया, शिव कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका चर्चा में शरीक होने के लिए। तो बीजेपी सरकार सबका साथ सबका विकास की बात कहती है, दावे करती है, योजनाएं बनाती है सबके लिए, लेकिन एक सेक्शन, एक वर्ग को ऐसा लगता है कि बीजेपी जो है वो एक खास वर्ग के खिलाफ कानून बना रही है। और असम में जो नया कानून बनाया गया है उसमें भी विपक्ष और कुछ खास धड़े के लोगों को लग रहा है कि टारगेट करके, मुस्लिमों को टारगेट करके कानून बनाया गया है। इस पर हम चर्चा कर रहे थे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटते हैं।